و روز و ماه و سالم تیره و تار بیار अगियार जाके हुकूमत करें, क्योंकि आपके जितने सोशल तरबियती मसाइल हैं उसका हल किसके पास है? हुकूमत के पास है। बंदे खुदा, आलिम की ड्यूटी क्या थी? आलिम की ड्यूटी है कि माशरे की तरबियत करे। आलिम की ड्यूटी यह है कि कानून बनाए। आलिम की ड्यूटी यह है कि शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद को नाफिज करे। वो माशरा गैर मकतब अहले बैत का माशरा था जिसमें मौलवी मस्जिदों में बैठ गए और यजीद को कहा कि तू जाके हुकूमत कर। अगियार जाके हुकूमत करें, क्योंकि आपके जितने सोशल तरबियती मसाइल हैं उसका हल किसके पास है? हुकूमत के पास है। बंदे खुदा, ये एजुकेशन का मसला, ये लोड शेडिंग का मसला, ये रोडों का मसला, ये बच्चों के स्कूल का मसला, ये फहाशी और यानी जो टीवी से फैलाई जाती है, सेंसर बोर्ड कौन कंट्रोल करेगा? ये सारे इदारे हुकूमत के इदारे हैं। अब अगर हाकिम फासिक होगा, हाकिम आलिम नहीं होगा, हाकिम शरीयत मोहम्मद को जानता नहीं होगा, हाकिम को हलाल और हराम की परवाह नहीं होगी, उसको कौन सी परवाह है? उसको तो यही परवाह है कि मैंने 4 साल निकालने, 5 साल निकालने हैं। वो थोड़ी अवाम को शऊर दीन ही देगा। IMF वाले 4 चीजें बता देंगे, उन्होंने इंप्लीमेंट करनी होती है क्योंकि पैसे लेने। कई ऐसे कवानीन पंजाब पे पास कराए गए जो वजीर आला ने बोला मैं नहीं करता, ऊपर से आया हम कर्जा नहीं देते, इसको पास कराओ। कई ऐसे फेमिनिस्ट टाइप कवानीन वहां पे पास कराए गए पंजाब में। ये शऊर सियासी, बसीरत सियासी मकतब अहले बैत में थी और अल्हम्दुलिल्लाह है कि खुमैनी साहब ने यह शऊर दिया कि अगर हाकिम आलिम नहीं होगा, हाकिम शरीयत को नहीं जानेगा तो कौम का हल क्या होगा? तभी आपके यहां जो सियासी पावर है वो उलमा के पास है। जो बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तान में तो 90s में लड़ा के शियों को तबाह बर्बाद कर दिया कि सियासी रहबरियत आलिम के पास हो। ईरान में आलिम के पास है, इराक के शिया इतने आपस में इख्तिलाफात होते हैं। अगर सैयद अली सिस्तानी जब इंग्लैंड से वापस आते हैं इराक में, 1 हफ्ते में इराक का माहौल ठंडा पड़ जाता है। कोई सोच भी सकता है कि वो दाइश जिसके पास दुनिया का सबसे लेटेस्ट तरीन असला, जो 27 किलोमीटर दूर थे इमाम हुसैन काजिम की कब्र से, जिनके मजालिम पूरी दुनिया ने देखे, उनके मारने का तरीका, ब्रूटल तरीके से लोगों को मारना, अगर ये आगे बढ़ते क्या होता उस जमाने में? अगर एक आलिम सियासत को कंट्रोल न कर रहा होता, क्योंकि गैर आलिम अगर उस कुर्सी पे बैठेगा उसमें हुब्बे जा होगी, उसमें हुब्बे मकाम होगी, उसमें पैसे की ख्वाहिश होगी, वो अपने नाम के लिए करेगा तो लोगों को आपस में लड़ाई। ये सियासी पार्टियों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि मसला कुर्सी का है, मसला खुदा का नहीं, मसला अवाम के मफाद का नहीं, मसला जात के मफाद का है। लेकिन जब आलिम होगा, वो इमाम ज़माना का फरमान कि मैं ग़ैबत कुबरा में जा रहा हूं, साइनल नफ्स से, एक ऐसे शख्स के पीछे जाना जिसमें सियानत नफ्स हो, जिसमें हुब्बे जात ना हो, जिसमें हुब्बे जाह ना हो, जिसमें शोहरत पसंदी की ख्वाहिश ना हो, जिसमें वाहवा तलबी की ख्वाहिश ना हो, उसके पीछे जाना। पूरे इराक के शियों को कंट्रोल किया। आप सोचें, वो इराक जो इस वक्त दुनिया के 3rd नंबर पर है करप्शन में, 3rd नंबर पर, इतनी करप्ट कौम को बचा के रखा है, वरना ये एक दूसरे को चीर फाड़ देते जैसे इराकियों का मिजाज है। लुबनान के शिया एक आलिम कंट्रोल कर रहा है, यमन आलिम कंट्रोल कर रहा है, इराक आलिम कंट्रोल कर रहा है, ईरान आलिम कंट्रोल कर रहा है। एक मुल्क मुझे बताइए गैर शिया जहां पे कोई आलिम कंट्रोल कर रहा है उनकी सोसाइटी को, एक मुल्क बताइए। सारे मुल्कों को या उनके बादशाह करते हैं या आलमी और इस्तेमारी ताकतें कंट्रोल करती हैं। ये वो शऊर था, वो शऊर सियासी जो इमाम हुसैन ने दिया। अपने असहाब को कंट्रोल किया हुसैन इब्न अली ने, छठे इमाम ने कंट्रोल किया अपने असहाब को। यह समझाया कि जब कुर्सी मसनद खाली हो जाए, इस कुर्सी पे फासिक को न बिठाना, फाजिर को न बिठाना खौफ खुदा के रखने वाले को, जो शरीयत को जानता हो और मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद को जानता हो। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बसीरत